सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रो लर्नर। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हम लोग के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। वो है कि जो बर्ड्स होती हैं उनको शॉक क्यों लगता है जब भी वो कभी किसी ट्रांसमिशन लाइन पे अपना वो बैठती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते रहिए मेरी वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो यार बर्ड्स जो होती हैं जब भी वो किसी उस पे बैठती हैं इलेक्ट्रिक वायर पे, तो उनको शॉक क्यों लगता है। इसके पीछे दो वजह होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात करें कि शॉक क्यों लगता है, तो हम लोग के पास दो वजह सामने आती हैं। तो पहली वजह जो होती है वो होती है इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, पहली वजह होती है इनकम्प्लीट सर्किट। और जो दूसरी वजह होती है हम लोग के पास वो होती है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये दो जो हम लोग के पास रीजंस या फिर कह सकते हैं जो दो वजह होती हैं वो ये होती हैं कि इनकम्प्लीट ऑफ सर्किट्स और नेचर ऑफ मटेरियल। तो यार इनकम्प्लीट ऑफ सर्किट में क्या बात करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कोई भी सर्किट जो होता है उसमें एक ये सप्लाई होती है, ये आपका कोई भी लोड होता है और ये कुछ ऐसे करके आपका एक सर्किट होता है जिसमें एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि बर्ड्स के केस में, तो बर्ड्स क्या होती हैं कि वो एक किसी पोल पे बैठती हैं। पोल से जो वायर गया हुआ है वो ऐसे मतलब वायर गया है तो बर्ड यहाँ पे मान लीजिए बैठी हुई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग के पास फेस और न्यूट्रल, ये दो वायर जो होते हैं इनकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर ये दो वायर नहीं है तो आप लोग का सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होगा, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग को शॉक या फिर उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये फेस टू फेस भी हो सकता है और फेस टू न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो यार बर्ड्स जब भी बैठती हैं तो वो किसी एक सिंगल वायर पे बैठती हैं। आपने कभी गौर किया हो तो बर्ड्स बर्ड्स जो होती हैं वो किसी एक सिंगल वायर पे बैठती हैं, फिर चाहे वो फेस हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, इसलिए उनको कभी शॉक नहीं लगता है। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ये मैंने सर्किट बनाया, ठीक है, तो इसमें से तो करंट जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक कोई अप्लायंस कनेक्ट कर दूं और इसको ऐसे छोड़ दूं, मैं इसको इससे कनेक्ट दोबारा ना करूं, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें करंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो उसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बर्ड्स के केस में होता है। बर्ड्स जब भी बैठती हैं वायर पे किसी, तो वो सिर्फ सिंगल एक वायर पे बैठती हैं, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि उनका सर्किट जो होता है कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, एक केस और होता है कि बर्ड्स को भाई करंट की कब लगेगा। ठीक है, तो बर्ड्स को करंट कब लगेगा कि अगर मान लीजिए आपने कभी कोई बिग बर्ड देखी हो, जो भी बड़ी बर्ड्स होती हैं उनके जिनके विंग्स काफ़ी बड़े होते हैं, जब भी वो ऐसे वायर पे बैठने की कोशिश करती हैं तो क्या होता है कि उनकी विंग्स जो होती हैं वो इसमें जो वायर्स होते हैं उसमें टच कर जाती हैं। फिर वो वायर चाहे फेस टू फेस हो या फेस टू न्यूट्रल हो, जैसे ही उनका वायर टच विंग्स टच होती है वायर में, वो उनको शॉक लगता है और उनको जो है डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, तो ये केस होता है कि बर्ड्स को करंट तब लगेगा जब उनको सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही। ठीक है, एक दूसरा केस होता है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो भाई नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है कि मटेरियल देखिए, आप इलेक्ट्रिकल में बात करें तो यार दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कंडक्टर और दूसरे होते हैं भाई इंसुलेटर। ठीक है, तो यार कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं या वो आप लोग के एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें जो करंट होता है, ये मटेरियल जो भी होता है उसमें करंट जो होता है वो साइन से फ्लो करता है। अगर एग्जांपल लूँ मैं बात करूँ तो आयरन हो गया आप लोग का, ठीक है, वाटर हो गया। कभी भी आपने देखा हो लोहे में कहीं कहीं तार टच है तो आप लोग को करंट लगता है, क्योंकि वो करंट जो है फ्लो करता है, कंडक्टर होता है। दूसरा होता है इंसुलेटर, ये करंट को फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, इसमें करंट कभी फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लें तो हो सकता है रबर। ठीक है, रबर हो गया, वुड हो गया।
क्योंकि देखिए कभी किसी को करंट लगता है तो लोग कहते हैं भाई डंडे से उसको छुड़ाओ, क्योंकि वुड जो होता है, जो भी लकड़ी होती है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और रबर, क्योंकि आपने कभी देखा हो, आप लोग के यहाँ कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, जब भी कोई वायर को सही करने, तो वो हमेशा स्लीपर पहने रहता है, चप्पल पहने रहता है, क्योंकि वो रबर की होती हैं। और जब भी वो किसी वायर को टच करता है और पैर में जब वो स्लीपर पहने होता है, तो उसका ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, और इस केस में उसको करंट नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने वाटर पे खड़े हैं आप, या बेयर फूड है, नंगे पैर हैं, और आपने किसी वायर को टच कर लिया, तो आपको शॉक लग सकता है, और ये काफ़ी इंजरी प्रोवाइड कर सकता है आप लोग को, ठीक है। तो जो बर्ड्स होती हैं, उनके जो लेग्स होते हैं वो इतना इंसुलेटेड होते हैं, उसमें बहुत सारा वो इंसुलेटेड, हाँ, उसमें बहुत सारा इंसुलेटेड होता है, मतलब इंसुलेशन होता है, कि उसमें करंट जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। उसका जो रेजिस्टेंस लेवल होता है काफ़ी हाई होता है, इस वजह से बर्ड्स की बॉडी में कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर कोई बर्ड ऐसे बैठी है, तो ये उसके पैर हैं अगर, तो करंट इसके पैर में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट वायर से होते हुए निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो करंट होता है वो हमेशा लेस रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक है। करंट जो होता है वो हमेशा लेस रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, इसलिए बर्ड के जो पैर होते हैं या उसके जो भी लेग्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें करंट पास ही नहीं होता, तो बर्ड को करंट लगता नहीं है, ठीक है। तो यही था इसके बारे में, इस बर्ड्स के बारे में रीज़न जो होता है कि भाई हम लोग को जो बर्ड्स होती है उनको करंट नहीं लगता। एक क्वेश्चन लोगों के मन में और आता है कि भाई हम लोग, अगर हम इंसान लोग अगर वायर को टच कर लें तो क्या हम लोग को करंट लगेगा? तो अगर ह्यूमन वायर को टच करे या बैठे तो उसको करंट नहीं लगेगा। किस केस में? जब वो हवा में हो, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर किसी ग्राउंड से कनेक्ट ना हो, ठीक है। अगर सिर्फ उसने फेस वायर टच किया है, सिर्फ फेस वायर उसने टच किया है, तो उसको करंट नहीं लगेगा, अगर वो ग्राउंड में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने जैसे ही वो ग्राउंड या फिर कोई भी अर्थ कहीं भी उसने उसका पैर या फिर कोई भी शरीर का ऑर्गन या फिर कुछ भी पार्ट टच में है, तो डेफिनेटली उसको शॉक लगेगा। एक वीडियो भी इंटरनेट में काफ़ी बीच में वायरल हुई थी, जिसमें एक इंसान जो होता है वो रेलवे स्टेशन की जो क्या कहते हैं लाइन होती ट्रांसमिशन, उसको ऐसे पकड़ के अपने हाथ से उस पर झूला झूल रहा है एक टाइप से, तो यार उसको करंट नहीं लगा, तो लोगों को काफ़ी शौक हुए कि क्यों, किसको करंट क्यों नहीं लगा। तो भाई रीज़न उसके पीछे यही था कि वो ग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ उसको वायर को, फेस वायर्स को टच किया हुआ था। लेकिन थोड़े मिनट बाद वो जैसे ही जो छत होती है वहाँ पे उसके ऊपर आया, वो तुरंत ही उसको करंट लगा और वो उसी वक्त उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यही रीज़न था इस वीडियो में, यही बताना चाह रहे थे कि करंट और उसमें कैसे उसको शॉक नहीं लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट करके बताते रहो कि भाई कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।